नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन। 27 दिन हो गए हैं हमें और 27 टेस्ट हम कर रहे हैं। आज 27वां टेस्ट है और इन 27 टेस्ट में मैं आपको 31 के करीब करीब जो है वो पेपर करवा चुका हूं। यानी आज ये सेशन होने के बाद आपके 31 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे अधीनस्थ बोर्ड के। और ये 31 पेपर में औसतन जो है वो प्रत्येक पेपर में 40 क्वेश्चन है। औसतन प्रत्येक पेपर में 40 क्वेश्चन के करीब करीब हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं, प्लीज इनको केवल पीडीएफ में मत रखिएगा, केवल इनको पीडीएफ फाइल तक सीमित मत रखिएगा। इनको जितनी ज्यादा बार हो सके रिवाइज करिए। चाहे आप सेशन दोबारा देखें ना देखें, लेकिन जो पीडीएफ आपको हमने टेलीग्राम पर या ऐप पर उपलब्ध करवाई है, उन पीडीएफ में बार बार इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इन क्वेश्चनों से बहुत सारे उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो सीईटी का पेपर हुआ है उसमें भी यहां से विथ ऑप्शन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं पिंकू जी? हर्षित कैसे हैं आप? रवि जी कैसे हैं? उषा जी कैसे हैं? धारवी मीना स्वागत आपका, कैसे हैं आप? चेतना मीना जी, मीनाक्षी जी स्वागत आपका। अंजू यादव कैसे हैं? और इस परिवार के सभी सदस्य, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऐप पर हम डेली 5 टेस्ट डाल रहे हैं। एक टेस्ट मात्र ₹1 का पड़ रहा है आपके। यानी हमने जो ऐप के ऊपर चार्ज रखा है 3 महीने के कोर्स का, यानी 3 महीने का कोर्स मात्र आप ₹29 और मात्र ₹49 में खरीद सकते हो। हमने अपने कोर्स की वैलिडिटी क्या रखी है देखना। ₹29 का जो कोर्स है वो तो है टीचिंग मेथड का। टीचिंग मेथड का जो कोर्स है उसकी जो प्राइस रखी है हमने, वो मात्र रखी है ₹29। और बाकी जो कोर्स है उनकी रेट रखी है ₹29 और ₹49। ये 2 प्राइस है जो मेरे हिसाब से सबसे है कम है। और इनका जो वैलिडिटी है वो 3 माह है, यानी 3 माह तक आप इनके टेस्ट दे सकते हो। और दूसरी बात, अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हो। यानी ये नहीं कि एक टेस्ट एक बार दे दिया तो फिर से नहीं दे पाओगे, आप उस टेस्ट को बार बार दे सकते हो। इससे आपको रिवाइज करने में भी आसानी मिलेगी। जो क्वेश्चन आप भूलोगे वो वापस हो जाएंगे। डेली 5 टेस्ट अपलोड कर दिए जाते हैं यहाँ पर। अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, मात्र ₹1 के करीब आपके टेस्ट का पड़ेगा। और इनमें 35 टेस्ट आएंगे। 35 टेस्ट एसएसटी के, 35 टेस्ट के करीब राजस्थान जीके के, 35 टेस्ट मनोविज्ञान के, 35 टेस्ट शिक्षण विधियों के। तो बिल्कुल आप इनको जो है वो खरीद सकते हैं। टेस्ट के क्वेश्चन अलग है, टेस्ट में हम अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, टॉपिक वाइज है। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट है। जैसे आपके रीट के सिलेबस का रीट का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक जो है टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान जीके 2022 के पेपर कर चुके हैं, 2021 के कर रहे हैं, 2022 से 2015 तक के करेंगे। और सीईटी के पेपर में यहां से क्वेश्चन आए हैं। अब रीट की बारी है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करेंगे ऐप का नाम गूगल प्ले स्टोर पर राजस्थान एग्जाम मंत्रा, तो आपको ऐप दिखाई दे जाएगा। आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती परीक्षा 2019, जिसका पेपर हुआ था 21 मार्च 2021 को। कब हुआ था ये पेपर? 21 मार्च 2021 को हुआ था। इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, उनको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी पुराने क्वेश्चन सारे आप याद करेंगे। पहला प्रश्न, नवंबर 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया? पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, 2020 का ये करंट अफेयर है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, लेकिन मैं बता देता हूं सीधा सीधा उत्तर ही आपको।
क्या कह रहे हैं पिंकू? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। तो यहां उत्तर क्या होगा? ये जो अंगदान स्मारक का वर्चुअल जो उद्घाटन किया था वो किया था कहां से? जयपुर से किया था। तो बी उत्तर होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक्सरसाइज इंडेट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास हुआ था। नाम था क्या इसका? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। क्या नाम था? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, यानी रात को युद्ध अभ्यास किया गया था 2021 में। ये भारत और फ्रांस की सेना के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास था। इसका आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो बताओ क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? भारत का सबसे शुष्क स्थान, ऑप्शन चारों के चारों राजस्थान के ही हैं। तो अब कंफ्यूजन पैदा होगी कि कौन सा करें कौन सा ना करें, है ना? होगी कि नहीं होगी बताओ? तो बताओ उत्तर क्या होगा सही? क्या उत्तर सही होगा आपका यहां पर? भारत का सबसे शुष्क जो शहर है, भारत का सबसे शुष्क जो शहर है वो है आपका जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। याद रखना, भारत का भी सबसे शुष्क है तो राजस्थान का अपने आप हो ही गया। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम लिखना है आपको। अवरोही क्रम, जैसलमेर, नागौर और टोंक, इनके क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या होगा? कमेंट में बताएं जल्दी। क्या होगा इनका सही अवरोही क्रम? इनका जो सही अवरोही क्रम होगा वो क्या होगा? देखिएगा, देखिए टेस्ट का सॉल्यूशन आप जब टेस्ट सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, वहां दिखाई देगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। टेस्ट का सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, देखो मैं बता देता हूं। अब क्या इस एक सेकंड का समय लगेगा थोड़ा सा, प्लीज एक सेकंड का समय दे, मैं बताता हूं आपको। बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन देखो कोई भी आपने टेस्ट दिया, ऐप खोला अपना, ऐप खोलने के बाद आप मान लो कोई भी बच्चा फ्री टेस्ट दे रहा है या पेड टेस्ट दे रहा है, कौन सा भी टेस्ट अगर देता है तो आपको क्या करना है? जैसे मान लो मैं एक फ्री टेस्ट दे के आपको दिखाता हूं, मेरे अभी एक ही टेस्ट ओपन है। जैसे मान लो मैं ये साइको का टेस्ट देता हूं, मैंने यहां स्टार्ट किया, 30 क्वेश्चन है इसमें, सारे क्वेश्चन मैंने करे। देखो ऐप नया है तो मैं देख लेता हूं कैसे। सबमिट करा, सबमिट करने के बाद सबमिट टेस्ट हुआ, सबमिट टेस्ट होने के बाद देख लेना, देखो नीचे नीचे यहाँ आपका टेस्ट सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद यहां तो आ रहा है आप दोबारा रीअटेंडिंग टेस्ट आ रहा है, इधर आ रहा है व्यू सॉल्यूशन। व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे आप तो आपको देखो इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से दिखेगा, उसका नीचे पूरा उत्तर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सबका उत्तर नीचे डिटेल में दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जिसमें डिटेल है वहां डिटेल दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दिखेगा प्लस उसका उत्तर ये क्यों है उसकी समरी भी दिखाई देगी। तो जैसे ही आप पूरा टेस्ट दोगे उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया कि आप कैसे किसी टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसका राइट आंसर क्या है ये देख सकते हैं, उसकी डिटेल क्या है ये देख सकते हैं।
पहले आपको पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। पूरा टेस्ट करने के बाद आप ये सारी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। समरी में जाके आप पूरी समरी देख सकते हैं अपने टेस्ट की। प्लस हम बहुत जल्दी ये भी करने वाले हैं कि इस पूरे टेस्ट का, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, उन सारे टेस्ट का पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, जिसको डाउनलोड करके आप अपने पास में रख सकते हैं। जिसको क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। तो बहुत जल्दी इसकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं आपके लिए। तब तक आप टेस्ट दीजिए, सॉल्यूशन वगैरह सब यहीं पर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत आपको जो है वो नहीं आने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे कॉल करें, हम आपकी हर समस्या का जो है वो समाधान करने वाले हैं। ठीक है, चलें अब आगे। शुरू करें। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ये है, देखो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,481 है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,481 वर्ग किलोमीटर है। नागौर का जो क्षेत्रफल है विद्वान साथियों वो है 17,000, नागौर का क्षेत्रफल है 17,718, 17,718 वर्ग किलोमीटर। और टोंक का जो क्षेत्रफल है, टोंक का जो क्षेत्रफल है वो है 7,194 वर्ग किलोमीटर, 7,194 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम, यहां पर भी कंफ्यूजन होता है कि अवरोही कौन सा है और आरोही कौन सा है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो आरोही में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर इसमें 4 है, यानी बड़ा है। और आरोही क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा। जो सबसे बड़ा है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा ही आएगा। जो सबसे बड़ा है आरोही और अवरोही में बड़ा क्या है, बड़ा क्या है, आरोही है या अवरोही, अवरोही बड़ा है। तो यहां बड़े से शुरुआत करो, सबसे बड़ा क्या है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। यहां आरोही छोटा है तो छोटा यहां आएगा, फिर बड़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, जैसलमेर। हमें क्या लिखना है, अवरोही लिखना है। तो जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर नागौर उससे छोटा, टोंक उससे छोटा। तो सी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग, राजपुताना नाम का प्रयोग सबसे पहले करने वाले विद्वान कौन थे, बताएं कौन थे, क्या उत्तर होगा बताओ। नंबर लिख लीजिए, 4 से 5 बजे आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझे कॉल कर सकते हैं। ये रहा नंबर, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद करना, 4 बजे से पहले मत करना। देखिए सबसे पहले जो राजस्थान को रायथान नाम दिया था वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने जो है वो सबसे पहले इसका राजस्थान का जो नाम है वो क्या रखा था, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर राजपूत जाति का जो है वो क्षेत्राधिकार था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, क्या नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, इसमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बहुत सरल पेपर है, स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती परीक्षा का ये पेपर है। अभी हमें बहुत सरल लग रहा है लेकिन उस टाइम बच्चों को कठिन ही लग रहा था। देखते हैं आगे आगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। गुरु शिखर आप सब जानते हो 1722 मीटर ऊंची है, सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, शेर की ऊंचाई है 1597, कितनी है, 1597 मीटर ऊंची। इसके बाद आता है दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है 1442 मीटर।
और कुंभलगढ़ पर्वत चोटी जो है ये सबसे छोटी पर्वत चोटी है, ये है 1224 मीटर। तो यहां पर सबसे ऊंची ए हो गई आपकी गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उतना ही सरल क्वेश्चन। देखो याद रखना, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको सरल लगे। मुझे कुछ बच्चे कॉल करके कह रहे थे कि सर हम फलानी कोचिंग में टेस्ट देने गए और वहां पर क्वेश्चन इतने हार्ड थे कि हमारा दिमाग खराब हो गया। क्या पेपर इतना हार्ड आएगा? पेपर ये आया है, ये स्टेनोग्राफर का पेपर है। एक एक पेपर का नाम लिख लिख के मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन। आप चाहें तो अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाके इन पेपर की जो है वो डिटेल देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर होगा तो उसमें केवल हार्ड प्रश्न ही आएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 के सारे पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं, 2021 के भी लगभग पेपर मैं आपको करवा चुका हूं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, आपके पेपर में होंगे, आपके रीट मुख्य परीक्षा में होंगे। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग में अलग अलग व्यक्ति की, ये बिजनेस है, बिजनेस का अलग अलग तरीका होता है। अगर कठिन क्वेश्चन नहीं देंगे तो फिर एक अलग मामला बनेगा, फिर कोचिंग में कौन आएगा? तो वो एक अलग मैटर हो सकता है कोचिंग का, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पेपर में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे। ठीक है, टेस्ट में कोई भी टेस्ट हटता नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक आप टेस्ट दे सकते हो। सारे टेस्ट वही हैं, कोई भी टेस्ट हटा नहीं है। आप अनलिमिटेड टाइम तक टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी कोई दिक्कत आए आप मुझे कॉल करो। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है वो वन जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? देखो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा वह होती है जिसमें क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है? पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो देखो नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, तीनों जगह पानी की कमी है। तो फिर उत्तर क्या आएगा आपका? बी भरतपुर उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? तांबे के पुराने प्रचुर भंडार कहां पर है बताएं? तांबे के भंडार कहां हैं? तांबे के जो भंडार है आप सब जानते हैं खेतड़ी के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? आरक्षित वन्य क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? बताएं, सर्वाधिक आरक्षित वन्य क्षेत्र बताओ। सर्वाधिक आरक्षित वन्य क्षेत्र, देखो सबसे ज्यादा राजस्थान में वन पाए जाते हैं कहां? जहां सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति पाई जाती है। और सर्वाधिक आदिवासी जनजाति कहां है? उदयपुर में। और यहां ही सबसे ज्यादा वन है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक आरक्षित वन जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा जो सही नहीं है वो बताएं। जवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में है, और बजाज सागर बांध डूंगरपुर में है। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बताएं। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो देखिए आप सब जानते हैं जवाई बांध तो पाली के अंदर है, गोरिया गांव पाली बाली तहसील, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सत्य है। उमेद सागर भीलवाड़ा में है, बट बजाज सागर बांध जो है वो डूंगरपुर में नहा होकर कहां है? ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है ये? बांसवाड़ा में है। राजस्थान की भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, दूसरी सबसे बड़ी बजाज सागर परियोजना है। तो उत्तर क्या आएगा? बांसवाड़ा। तो डी उत्तर आपका जो है वो सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, इसमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? राजस्थान की किस्म नहीं है, सॉरी भेड़ की किस्म नहीं है, राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है। चोकला, पुगल,
मगरा और बर्बरी। क्या उत्तर होगा बताएं? इसमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? एक नस्ल भेड़ की नहीं है, बाकी 3 नस्लें भेड़ की हैं। आपको ये बताना है कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो देखिए भेड़ यहां पर देखिएगा, चोकला, चोकला भेड़, पुंगल भेड़, मगरा भेड़, लेकिन बर्बरी बकरी, बर्बरी क्या होती है? बकरी होती है। तो डी उत्तर आपका होगा सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जोड़ा बनाएं और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुने। जोड़ा बनाएंगे और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनेंगे आप। पक्षी अभयारण्य, बाघ परियोजना, काला हिरण अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य तालछापर, बाघ परियोजना केवलादेव घना, काला हिरण अभयारण्य रणथंभौर। बताएं क्या उत्तर होगा? काला हिरण अभयारण्य, ब्लैक सांभर। सांभर कहां पाए जाते हैं? सांभर तालछापर में पाए जाते हैं। तो 3 में ए होगा, 3 में ए। केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी में, तो डी उत्तर यहां पर सही होगा। क्या उत्तर सही होगा? डी। और पक्षी अभयारण्य कहाँ है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य और बाघ परियोजना रणथंभौर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं किस जिले में उगाया जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं सबसे ज्यादा गेहूं, गेहूं अन्न का कटोरा, धान का कटोरा के नाम से आप जानते हैं, और वो स्थान कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बच्चा बच्चा जानता है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, यानी एक इसमें से रबी की तिलहन फसल नहीं है। आपको इसमें से वो छांटना है जो रबी की तिलहन फसल नहीं है। देखिए पेपर के बाहर हर क्वेश्चन सरल लगता है और पेपर होल में हर क्वेश्चन कठिन लगता है। यही पेपर आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया भी होगा, स्टेनोग्राफर का पेपर है ये, और उस टाइम आप बेहतरीन नहीं भी कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि पेपर क्वेश्चन से कठिन नहीं बनता है, पेपर माहौल से कठिन बनता है। पेपर का प्रेशर होता है, पेपर का दबाव होता है, पेपर हमें मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में ले आता है। और प्रेशर सबसे ज्यादा कब होगा? जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पुरानी मूवी आपने देखी होगी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की, उसमें आपने देखा होगा जो हीरो होता है उसकी एक माँ होती है, विधवा माँ, उसकी एक बहन होती है और एक प्रेमिका होती है। और अक्सर जब हीरो जो गुंडा होता है मूवी में, गुंडा ही कहते, आजकल विलेन कहते हैं, हम उस टाइम गुंडा कहते थे। एक हीरो होता था और एक गुंडा होता था। तो अक्सर मूवी के अंदर लास्ट में क्या सीन आता था कि जब भी हीरो गुंडे को पकड़ लेता था, उनको चारों तरफ से घेर देता था और बिल्कुल ऐसे लगने लगता था कि हीरो की अब जीत होने वाली है, तभी वो जो विलेन होते थे उनका कोई साथी हीरो की मां को या बहन को या प्रेमिका को पकड़ के लेके आता था और ये कहता था कि हथियार फेंक दो, और वहां उनके दबाव में हीरो को हथियार फेंकने पड़ते थे। यही प्रेशर होता है जब हम किसी लक्ष्य से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जब हम किसी लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो जाते हैं और उसके साथ बहुत सारे सपने सजो लेते हैं, तो वो प्रेशर आता है। उस सपनों का, उन इच्छाओं का, उन भावनाओं का प्रेशर होता है कि मुझे सफल होना है। और यही प्रेशर पेपर में आपको बहुत ज्यादा विचलित करता है, आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत करवाता है। तो पेपर से पहले कैसे अपने आप को प्रेशर फ्री रखें, इसकी भी चर्चा करेंगे हम 21, 22, 23, 24 फरवरी तक, 4 दिन तक हम यही चर्चा करेंगे। तो अभी पढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको पुराने पेपर बहुत कठिनाई से मिलेंगे और उस टाइम का सिलेबस अलग था, अब सिलेबस भी अलग है। तो 2011 और 12 में ही पेपर हुए थे, एक पेपर मेरा उसका करवाया हुआ है, तो पुराने पेपर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उस टाइम जिले के अनुसार पेपर होते थे, उसका सिलेबस भी अलग था। तो उन पेपरों में अब कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा बेनिफिट अधीनस्थ बोर्ड के पेपर करो, आप अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर करो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है, तिलहन है लेकिन खरीफ की है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का
चंबल परियोजना में हिस्सा है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, टेक्निकली थोड़ा सा क्वेश्चन है, सरल है, बहुत सुंदर सरल क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। जिस बच्चे ने किसी योजना को ढंग से पढ़ा है तो वो बता सकता है। बताओ, बताएं। मांगीलाल जी आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। देखो यहां जो उत्तर होगा वो होगा क्या, ये जो चंबल परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है कहां पर? चमड़ा आधारित लघु उद्योग कहां पर है, बताएं। चमड़ा आधारित लघु उद्योग कहां पर स्थित है? तो चमड़ा आधारित लघु उद्योग जो है आपके कहां पर स्थित है? ये जयपुर में, मानपुरा, मोचरी और जोधपुर, ये दोनों जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जोधपुर की तो आपको पता है मोजरिया जोधपुर के चमड़े का सामान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में मिट्टी यानी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बताएं। क्या उत्तर होगा यहां पर? नाम आता है मिट्टी की मूर्तियां, तो उत्तर आता है आपके दिमाग में एक ही, और वो आता है क्या? मोलेला। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराती है? राजस्थान की कौन सी वो संस्था है जो उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे उनके ऋण की व्यवस्था करना, भूमि का आवंटन करना, उनको इस तरीके की सारी व्यवस्था कौन करती है राजस्थान में उद्योगों के लिए? तो ये जो सारे कार्य हैं वो कौन करता है? ये सारे कार्य रिको के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रिको के द्वारा। रिको ए उत्तर होगा। और रिको का फुल फॉर्म है आपका राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा यानी राज्य का सेकंड सबसे बड़ा, पहला कहां है? जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। दूसरा सौर ऊर्जा पार्क जो कि सेकंड सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क होगा वो कहां पर स्थित है, बताएं। वो है आपका नोख जैसलमेर में। देखो एक स्थान है नोखा, नोखा तो कहां है? बीकानेर में है, याद रखना। नोखा कहां है? बीकानेर में, नोखा। और नोख जैसलमेर में है, तो नोख में स्थापित किया जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कौन सी है? कौन सी योजना है जिसमें डायरेक्ट, पहली कौन सी योजना है जिसमें सीधे ही लाभार्थी के खाते में लाभ को पहुंचाया जाता है? बताएं क्या उत्तर होगा यहां पर? पहली वो कौन सी योजना है? नोखा नहीं है, नोख है, केवल नोख है। नोखा बीकानेर में है। नोखा कहां है? बीकानेर में है। यहां उत्तर आएगा भामाशाह योजना। और इस भामाशाह योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 2014 में। 15 अगस्त 2014 को इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। ये जो योजना है आपकी किशोरी शक्ति योजना, किशोरी शक्ति योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1991 से। 1 नवंबर 1991 से इसकी जो है वो शुरुआत हुई है। लाडली योजना की जो शुरुआत हुई है वो 1 अप्रैल 2007 से हुई है। कब से हुई है? 1 अप्रैल 2007। 1 अप्रैल 2007 से इसकी जो है वो
शुरुआत हुई है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या होगा? ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन सा जिला है? अब ये क्वेश्चन में उत्तर जो है ना, उत्तर स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ये पेपर सरल क्यों लग रहा है? आप में से किसी बच्चे को ये पेपर कठिन लग रहा है क्या? ये पेपर वास्तव में सरल ही है। क्यों है? क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन अपने आप में अलग है, चौथा ऑप्शन अलग है, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा। जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? किसको नहीं किया गया? ये अधीनस्थ बोर्ड का ही पेपर है, स्टेनोग्राफर का। 2021 में ये पेपर हुआ था, 21 मार्च 2021 को। इक्कीस मार्च 2021 को ये पेपर हुआ है। और राजस्थान के अंदर जून 2013 में जो है वो, जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को जो है वो विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, जिसमें आपका आता है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, गागरोन किला, जैसलमेर किला और आमेर किला। जैसलमेर, आमेर, एक कौन सा रह गया फिर? हाँ, आ गए, ये 5 है यहाँ पर, ये 6 है, ये 6 जिले हैं। तो यहाँ उत्तर होगा तारागढ़, इसमें जो है वो नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि काहनड़ प्रबंध किसके द्वारा रचित है? काहनड़ प्रबंध कलोल, पद्मनाभ, शालिंद्र सूरी या चंद्र बरदाई, किसने इसकी रचना की? बताएं। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बताओ। कानड़ प्रबंध बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप सब जानते हैं। कानड़ प्रबंध की जो रचना करने वाले हैं वो कौन है? पद्मनाभ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके उनके मनाने के महीनों का जोड़ा सही नहीं है? मेले और उनके मनाने का महीना सही नहीं है, ये बताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर यह है, खाटू श्याम का फाल्गुन में, पुष्कर मेला कार्तिक में, बाबा रामदेव का मेला सावन में, और इनमें से कोई नहीं। तो डी तो नहीं होगा, पहला सही है, दूसरा सही है। लेकिन रामदेव जी का मेला भादवा में आवे, कद आवे? भाद्रपद, भाद्रपद की 2 जो लेगे, भाद्रपद की 10वीं तक है ना, 10वीं तक इसका जो है वो मेला लगता है। किसका? रामदेव जी का। तो यहां पर उत्तर जो आपका हो जाएगा वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्केच स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है जो स्केन चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? और यह है कानबेलिया। कानबेलिया नृत्य है ये। कौन सा नृत्य है? कानबेलिया नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, देखो, आमेर शैली पहला ऑप्शन, दूसरा जयपुर शैली, तीसरा उनियारा शैली, चौथा बूंदी शैली। इसमें से एक चित्रकला शैली ऐसी है जो कि ढूंढाड़ चित्रकला शैली का हिस्सा नहीं है। कौन सी है वो बताएं? कौन सी है बताएं?
क्या उत्तर होगा? उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा बूंदी। बूंदी जो है वो हड़ौती शैली, हड़ौती शैली का हिस्सा है। ये कौन सी शैली का हिस्सा है बूंदी चित्रकला शैली? बूंदी हाड़ौती में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिएगा। बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। जब बाबूजी की फड़ बांधी जाती है, जब बाबूजी की फड़ बांधी जाती है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो बजाया जाता है कौन सा? रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। सबसे ज्यादा देखा हुआ है आपका ये वाद्य यंत्र आप सबका देखा हुआ है। देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है बताओ। इस तरीके से यहां पर तार लगे होते हैं, है ना। यहां पर एक ऐसे लगा होता है, एक यहां पर लगा होता है, और यहां पर ऐसे तार बंधे हुए होते हैं, पतले पतले तार। ये तार बंधे हुए हैं यहां पर, और इसके साथ एक ऐसा होता है, इससे इसको बजाया जाता है। ये है आपका रावण हत्ता। क्या है? रावण हत्ता। नारियल की कटोरी पर, ये नारियल की कटोरी है जिस पर ये बांधा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, राजस्थान का वह स्थान या यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, यहां पर पांडवों के अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था पांडवों ने अज्ञातवास का। आज किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का यह स्थान जो प्राचीन समय में विराटनगर के नाम से जाना जाता था, और पांडव जब 12 वर्ष के वनवास पे थे तो उन्होंने जो है यहां पर 1 वर्ष जो है वो बिताया था। आप सब जानते हैं, बताएं। यह जो स्थान है वो जाना जाता है किस नाम से? यह जो स्थान है वो जाना जाता है आपका बेराट के नाम से जाना जाता है। यहां से बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, भाब्रू शिलालेख मिला है कैप्टन बर्ट को। राजस्थान के इसमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं बताओ? सिंपल, सुंदर, प्यारा क्वेश्चन। सिंपल, सुंदर, इतना ऐसा पेपर अगर आ जाएगा रीट में ना तो फिर बहुत खतरनाक मेरिट जाने वाली है। और यह है कौन सा बताओ? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर बूंदी। बैसे बूंदी, बैसे बावड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर, पुष्कर, जोधपुर, माउंट आबू। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव, गर्मी का उत्सव कहां मनाया जाएगा? माउंट आबू में मनाया जाएगा, क्योंकि सर्दी वहां होती है। सर्द उत्सव और ग्रीष्म उत्सव दोनों माउंट आबू में ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है यह है, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए कौन सा स्थान जो है वो जाना जाता है? तिल पट्टी के लिए कौन सा स्थान? तिल पट्टी, तिल की पापड़ी कहां की प्रसिद्ध है? तिल की पापड़ी कहां की प्रसिद्ध है बताओ? तिल के लड्डू खाए हैं अभी जो मण का समय चल रहा था 14 जनवरी से पहले, आपके घर पे बने थे क्या तिल के लड्डू? तो जिस तरह से तिल के लड्डू बनते हैं वैसे ही तिल की पापड़ी बनती है, तिल पट्टी कहते हैं उसको, और ये ब्यावर की प्रसिद्ध है, ब्यावर, अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी नहीं जाता है। ये हैं आपके प्यारे बाबूजी। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित जसराज रिक्तान गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित जसराज जी जो है वो रिक्तान गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित जसराज कौन सी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं बताएं? पंडित जसराज जी जो हैं वो प्रसिद्ध हैं आपकी मेवाती गायकी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? जवाहर कला केंद्र, सिंपल क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र जो है आपका कहां है?
जयपुर में ही है जवाहर कला केंद्र, तो आप बहुत बार जानते भी हो इसे। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है, बताएं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है मेवाती बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना, दमना जो है एक गहना है जो पहना जाता है गले में, उंगली में, कान में, नाक में। दमना नामक गहना पहना जाता है कहां पर, बताएं। दमना, दमना नामक जो गहना है वो पहना जाता है अंगुली के अंदर, अंगुली का गहना है ये दमना या दामन। निम्न में से शिलालेख, प्रशस्ति और उसके वर्ष का सही जोड़ा बताएंगे। अचलेश्वर शिलालेख कब प्राप्त हुआ? दिलवाड़ा शिलालेख कब प्राप्त हुआ? कुंभलगढ़ प्रशस्ति हमें कब प्राप्त हुई? अब आप इसमें से सही बताएं। अचलेश्वर 1285 सही है क्या? देखिए इसमें अचलेश्वर सही है, कुंभलगढ़ सही है, बट दिलवाड़ा गलत है, तो आपका उत्तर 1 और 3 जो है वो सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताएंगे आप। हल्दी घाटी आप सब जानते हैं 18 जून 1576 को हुआ था। खानवा का युद्ध 27 को हुआ था, खानवा का दूसरा युद्ध। बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले खानवा का युद्ध, इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, सॉरी सही कालानुक्रम बताएंगे आप। सबसे पहले तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। सी उत्तर सही होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में आप सब जानते हैं राणा कुंभा ने ही इसे बनाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। बहुत जल्दी एक टेस्ट हम लेके आ रहे हैं ऐप पर एक टेस्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको 2022 के जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हुए हैं उन पेपर की एक पीडीएफ देंगे और उसमें 2022 के सारे प्रश्न होंगे, बट उसमें उत्तर नहीं होंगे। आप उत्तर करेंगे, ठीक है, फिर हम आपको दूसरे दिन उत्तर सहित पीडीएफ देंगे, उत्तर सहित पीडीएफ देंगे, फिर आप मैच करोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत जल्द हम आपको ये देने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्लस इन सब की भी प्रिंट वाली पीडीएफ आपको मिलेगी ही। क्वेश्चन देखिए, भरतपुर शहर की स्थापना की थी। भरतपुर शहर की जो स्थापना है वो किसने की थी? महाराजा सूरजमल के द्वारा की गई थी। भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा सूरजमल के द्वारा। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की? कहीं पर या कहां पर संधि की, बताएं। हरबख्शपाल कहां के शासक थे? तो ये थे करौली के। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ? 1857 की क्रांति आप सब जानते हैं नसीराबाद से हुई थी। कहां से हुई थी? नसीराबाद से, नसीराबाद से शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा। ये 2-3 क्वेश्चन अच्छे आए हैं। वीर भारत सभा, ये क्वेश्चन मोस्ट में लिख लो, आप मोस्ट में लिख लो ये क्वेश्चन। वीर भारत सभा की जो स्थापना की थी वो गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारठ ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ट्रेज कमीशन संबंधित है, ट्रेज कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से, बिचौलिया किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, सिक्कर किसान आंदोलन से। ट्रेज कमीशन किसकी जांच के लिए गठित किया गया था? ट्रेज कमीशन जो है वो बेंगू किसान आंदोलन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा की स्थापना बताओ,
क्या उत्तर आएगा? संप सभा की स्थापना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की जो स्थापना करने वाले हैं वो है गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा जानता है, बता दीजिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को, कब? 30 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करेंगे, किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर प्रजामंडल, बताएं क्या उत्तर सही होगा? देखो सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल, फिर किशनगढ़ प्रजामंडल और फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल, तो ए उत्तर यहां पर सही आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। और लास्ट क्वेश्चन आता है, कू संबंधित है। कू क्या है? कू जो है वो भील जनजाति के घर कू कहलाते हैं। ये आज के 50 क्वेश्चन हो गए। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ऐप पर भी मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। रात को राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहें राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार के साथ। प्लस रोजाना 6 टेस्ट हम डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, 5 टेस्ट सुबह, 1 टेस्ट रात को। ये 6 टेस्ट आप दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। अभी डाउनलोड करें राजस्थान एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन और वहां पर आप डेली टेस्ट दें। वहां पर हमने कई बहुत सारे टेस्ट फ्री भी रखे हैं, वो भी दे सकते हैं। प्लस इन सारे सेशनों की हमारी पीडीएफ फाइल, आप टेस्ट जो भी पीडीएफ फाइल होगी वो भी आप एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।